नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं गुरु के विषय में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरु किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु जो है वो वैल्यूज़ का कारक होता है, जो कि द्वितीय स्थान से देखा जाता है। यानी संस्कार जो किसी व्यक्ति पे बचपन से उसको दिए गए हैं, तो उन संस्कारों को गुरु रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ में गुरु जो है वो धन का कारक होता है। तो गुरु लेकिन धन देने का काम सिर्फ तब करेगा जब वो या तो स्वयं 11th हाउस या सेकंड हाउस का लॉर्ड होगा और दशा में काम करेगा, या तो फिर इनके स्वामियों के साथ किसी प्रकार का संबंध बना रहा होगा और दशा या अंतरदशा में काम कर रहा होगा, तो ये गुरु धन भी आपको देगा। धन का कारक गुरु होता है। उसके बाद ज्ञान का कारक जो है वो गुरु होता है, मतलब हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम। तो विजडम में मतलब क्या होता है कि आपको एक हायर लेवल नॉलेज है, आप एक बिग पिक्चर देख पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन का, जहाँ पे आपको नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और आप खुद भी सही डिसीजन ले सकते हैं, दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं। तो ये विजडम के अंतर्गत आता है और हायर नॉलेज के अंदर आता है। तो ये नेसेसरीली डिग्रीज को नहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड नॉलेज है जो कि डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी गिवन सिचुएशन पे। तो ये होता है। उसके साथ में गुरु संतति का कारक होता है, चाइल्ड को एंड चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ में गुरु से शादी का योग देखा जाता है। गोचर पत्रिका में सप्तम स्थान पे जब गुरु दृष्टि डालता है तो उस हिसाब से कई मैरिज के योग बनते हैं। तो मैरिज का भी कारक गुरु होता है। और लड़कियों के फीमेल्स के केस में वो पति को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ में गुरु जो है वो आपके गुरुज को या धर्म को और कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुए किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है एक ओवरऑल लेवल पे। अब इसके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स में आप अगर देखें तो लीवर एंड पैनक्रिया और फैट को भी गुरु रिप्रेजेंट करता है। तो ये देख लेते हैं कि अगर पर्सनैलिटी पे यानी लग्न लग्नेश पे अगर गुरु का प्रभाव हो तो सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी होगी, फिजिकल उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ऐसा व्यक्ति है, प्रोवाइडेड सिर्फ गुरु की ही दृष्टि है, उसी पे अपन बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हाइट में ज़्यादा नहीं होगा, उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसका बिल्टअप अच्छा खासा होगा, यानी वजन होगा। या तो पूरे शरीर का वजन अच्छा खासा होगा या फिर पेट निकला हुआ होगा। तो ये जनरली गुरु प्रभाव में देखने को आता है कि अगर उसका लग्न या लग्नेश पे प्रभाव अच्छा खासा अगर प्रभाव पड़ रहा है तो इसके साथ में गुरु जो है वो रिप्रेजेंट करता है एथिक्स एंड मोरालिटी को, किसी भी काम को सही तरीके से करने को भी गुरु रिप्रेजेंट करता है। मतलब व्यक्ति उस काम को पूरी राइटियसनेस और पूरी ईमानदारी के साथ करता है। तो अब देख लेते हैं कि गुरु से संबंधित प्रोफेशंस कौन कौन से होते हैं। तो जितनी भी टीचिंग की जो इंडस्ट्री है, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हो या कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर हो या पीएचडी हो, प्रोफेसर हो, या जो प्राइवेटली ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं वो लोग हो, जो भी किसी भी प्रकार की टीचिंग करता हो, ऐसा व्यक्ति गुरु प्रभावित प्रोफेशन में काम कर रहा है अपना। इसके साथ में जो मंदिर में जो धार्मिक सेवा देने वाले प्रीस्ट होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो भी जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो भी गुरु प्रभावित होते हैं। और गुरु रिप्रेजेंट करता है लॉ प्रोफेशन को। तो गुरु के साथ साथ शनि भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉ प्रोफेशन के लिए, लेकिन गुरु एक मेजर फैक्टर उसमें भी होता है। उसके साथ में गुरु रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री को। और गुरु रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, या किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा देते हैं जो काउंसलर्स होते हैं उनको, जो कोई भी मार्गदर्शन देता है, चाहे वो करियर की एडवाइस हो, किसी भी प्रकार की एडवाइस हो, उसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी आ जाते हैं। इसको भी गुरु रिप्रेजेंट करता है। अब देख लेते हैं कि गुरु खराब कैसे होता है, पीड़ित कैसा होता है। तो अगर गुरु केतु के साथ युति में है या राहु के साथ युति में है या शनि के साथ युति में, हालांकि गुरु और शनि का सम संबंध होता है,
विरोधी संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से गुरु थोड़ा पीड़ित होता ज़रूर है उस केस में भी। तो अगर इस तरीके से अगर गुरु पीड़ित है या फिर नीच का है या 6-8-12 में है और या पाप ग्रहों की दृष्टियों में है या नवमांश में खराब हो रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? तो ऐसे व्यक्ति का वजन जो है वो आप काफ़ी बढ़ा हुआ देखेंगे, ओबीस लगेगा वो, उसका वजन बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। या ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति डायबिटिक रहेगा, या ऐसा हो सकता है कि लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहे, फैटी लीवर रहे, या पैनक्रिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को रह सकते हैं। और उसके बाद अगर बिहेवियर वाइज देखिए, अगर गुरु पीड़ित रहता है तो फिर वो व्यक्ति किसी की सलाह मानता नहीं है, या उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो एक गर्व दे देता है उसके अंदर में, गुरूर दे देता है गुरु। तो ये कुछ उसके निगेटिव्स भी हो सकते हैं, और वो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी बहुत कम होगी। निराशावादी बातें या किसी भी चीज़ को लेके एक पॉजिटिव आउटलुक वो नहीं रख पाएगा। इसके साथ में ऐसे व्यक्ति को लगता रहेगा कि मेरे डिसीजंस कई बार गलत हुए, क्योंकि वो एक ओवरऑल पिक्चर कभी ले नहीं पाएगा किसी सिचुएशन का। हो सकता है वो अपने ही धर्म को क्वेश्चन करेगा, या अपने गुरु को नहीं मानेगा, या उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करेगा। और उसके साथ में ऐसे व्यक्ति को चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, या एक ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को भी गुरु रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है, या कुछ चीज़ें उसके जीवन में अटकी हुई रह सकती है, जैसे किसी की शादी अटकी हुई है या किसी की संतति अटकी हुई है। तो गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ जीवन में नहीं देता है, लेकिन हर चीज़ को संतुलन में रखता है, और गुरु एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले करता है। तो गुरु जो है वो ऑप्टिमिज्म भी देता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे अगर कोई खराब योग बन रहा हो, वो गुरु दृष्ट हो जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसका निगेटिव साइड हो सकता था वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। उसका जो निगेटिव प्रभाव है वो काफ़ी हद तक के रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर गुरु खराब होगा तो। अब बात कर लेते हैं कि अगर गुरु खराब है, एफ्लिक्टेड है, तो उसके क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गुरु का बीज मंत्र कर सकते हैं, जो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये गुरु का बीज मंत्र होता है। तो इसको 108 पाठ कर सकते हैं आप, 108 बार हर गुरुवार के दिन। उसके साथ में आप थर्सडेज को यानी गुरुवार को फास्टिंग कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। या आप येलो आइटम्स जो होते हैं, जैसे अगर ये पीले कपड़े अगर आपके पास है, या चने की दाल है, तो इसको आप दान कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो, या केला दान कर सकते हैं गरीबों को। तो जो भी येलो आइटम्स है उसको आप जो जितना दान कर सकेंगे, विशेष करके उसको गुरुवार को दान करना और शुभ रहेगा। आप मंदिर में जाके सेवा दे सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई कर सकते हैं, या फिर कुछ मंदिर को प्रसाद के तौर पे दान कर सकते हैं। तो इस टाइप की अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपका गुरु अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।